अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो जैसे कि आपको पता है 6 सितंबर है, तो इस दफ़ा 6 सितंबर से हमारे लिए तो 3 अहम वाक़यात हैं जो मंसूब हो गए हैं इस तारीख़ से, ठीक है। पहला तो सबसे अहम ये है कि आज 12 रबीउल अव्वल का दिन था, जो कि हमारे लिए बेशक बेहतरीन है मुसलमान होने के नाते, ठीक है। 12 रबीउल अव्वल है तो मतलब हमारे लिए हमें क्या चाहिए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है दरूद भेजें। वैसे तो आम रूटीन में रोज़ की हमारी रूटीन में होना चाहिए, लेकिन आज ख़ुसूसी तौर पर आपने क्या करना है, आप ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, ठीक है, आपने लाज़मन 5 दफ़ा जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ के जो है ना दरूद लाज़मी भेजना है आपने, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है कि आज यौम तसीस है हमारे स्कूल की, मतलब हमारे स्कूल को बने 32 साल हो चुके हैं, 32 ईयर्स। तो आपने स्कूल के लिए भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इसको ऐसे ही कामयाबी से आगे भी चलाता रहे और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें। उसके अलावा आज 6 सितंबर है, तो आज क्या है, डिफेंस डे भी है, ठीक है। पाकिस्तान के लिए, हमारी कौम के लिए भी क्या है, आज डिफेंस डे है, यौम दिफा मनाया जाता है 6 सितंबर को। तो आपने इसके बारे में भी देखना है, इसके बारे में भी पढ़ना है आपने, ठीक है। तो आज हम अपनी डायरी का आगाज़ करते हैं। हमारी डायरी जो हमारी 5 सितंबर की डायरी है कल की, उसमें आपका क्या था, जो हम हिस्ट्री का हमने बुक स्टार्ट की हुई है, उसमें आपका था SLO क्या था, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मीर जाफ़र इन प्लाजे वार एंड शॉर्ट क्वेश्चंस साथ आपने करने हैं। मीर जाफ़र का रोल, जो मीर जाफ़र का रोल हमने जंग प्लासी जब हुई थी उसमें पढ़ा था हमने कि क्या उसने किया था, किस तरह डी थ्रोन किया था, नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया था और अंग्रेज़ों या ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर उनको निकाल दिया था, उनका कत्ल कर दिया था फिर उनके बेटे मीरान ने, और फिर जो है उन्होंने बंगाल का तख्त संभाल लिया था, ठीक है। आज हमने करना क्या है, पेज नंबर 14 पे करने हैं क्वेश्चंस, और पहले 2 क्वेश्चंस आपने लर्न करने हैं। MCQs कर लेते हैं इसमें। पहले द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो इसका आंसर है 1600 CE, 1600 कॉमन एरा में वो ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुई। दूसरा इसका है हैदर अली वाज द रूलर ऑफ द स्टेट ऑफ, क्या है इसका आंसर है ऑप्शन ए मैसूर। लॉर्ड कैनिंग रीड आउट द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन इलाहाबाद, एट इलाहाबाद, ऑप्शन बी है। फोर्थ है हमारे पास द बैटल ऑफ प्लासे वाज फाउंड इन 1757 CE, द बैटल ऑफ बुक्जार वाज फॉट इन 1764 CE। शॉर्ट क्वेश्चंस आपने सारे के सारे हमने जो है इस चैप्टर के हमने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर लिए हैं और सारे लॉन्ग क्वेश्चंस भी हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। आपने उन्हीं को क्या है दोबारा रिवाइज करना है आपने अच्छे से, ठीक है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपने रिवाइज करने, इसके साथ आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर हैं 1 और 2। राइट अ नोट ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका आंसर है आपका पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 पे ये आंसर आपने पहले लगाया हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ये सारा जो पैराग्राफ है, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, उन्होंने कैसे आके स्टार्ट की अपनी जो है वो ट्रेड या तिजारत जिसको कहते हैं, उन्होंने स्टार्ट की, किन किन चीज़ों की तिजारत स्टार्ट की, किस पर्पज़ से वो आए और आहिस्ता आहिस्ता इंडिया में आके सेटल हो गए। पहले कुछ साल उन्होंने तिजारत की, फिर उन्होंने परमिट लिया, फिर उन्होंने इंडिया की सियासत में या हिंदुस्तान और बरसीर की सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वहाँ पर जो राजा थे उनके साथ उन्होंने मिलना जुलना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने ढूंढा कि कौन से गद्दार है जो उनकी मदद कर सकते हैं, फिर उन्होंने उनकी मदद से क्या है मुख्तलिफ जंगें लड़ी और फिर बड़े सगीर पर काबिज हो गए और उन्होंने क्या किया, उन पर हुकूमत की, मुसलमानों पर और हिंदुओं पर, मतलब बड़े सगीर पर उन्होंने 100 साल तक तकरीबन जो है वो हुकूमत की। फिर है राइट द काजेज ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वार ऑफ इंडिपेंडेंस या जो हमारी 1857 की जंग है उनकी क्या वजूहात थी, इसका आंसर भी आपने पहले किया हुआ है। पेज नंबर 11 पे है, इसकी वजूहात में है ये आपकी वार ऑफ इंडिपेंडेंस की काजिज हैं। क्या क्या इसकी काजिज थी कि वो क्या थे, इंडियन सोल्जर्स पर या हिंदुस्तानी फौजियों पर जुल्म करते थे, उनकी तनख्वाहें बहुत कम रखी जाती थी क्योंकि उनको इस काबिल ही नहीं समझा जाता था कि उनकी तनख्वाह दी जाए। कोई पढ़ा लिखा भी अगर हिंदुस्तान में होता था बड़े सगीर में तो क्या करते थे, उसको भी वो आगे नहीं आने देते थे और बिला वजह के उन पर टैक्स इम्पोज किए जाते थे। और उनकी इससे पहले हमने कौन सी पॉलिसी पढ़ी थी, लॉर्ड हैज़ की डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स पढ़ी थी, उसमें लैप्स पढ़ी थी। उसमें क्या क्या था कि एनेक्सेशन, कोई भी जो है वो बादशाह से नेक्स्ट वो उसकी गद्दी पे नहीं आ सकता जब तक कि वो उसके अगर उसके अडॉप्टेड बच्चे हैं तो वो नहीं आ सकते। और उसके अलावा बहुत से ऐसे शहजादों की रियासतें ख़त्म करने का, उसके अलावा इम्प्रूव जो वहाँ पे रहने वाले बरसगीर में रहने वाले हिंदुस्तान और मुसलमान थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों, उनकी ज़िंदगियों को और ख़राब करते गए और उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ अपना राज वहाँ पे करना चाह रहे थे, अपनी हुकूमत को वहाँ पे रखना चाह रहे थे, ठीक है। ये सारा आपने किया हुआ है, आपने यही पहले दोनों लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो याद करने हैं। इसके अलावा आपने साथ में सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी करने हैं, सारे शॉर्ट क्वेश्चन और पहले दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आपने जो है वो याद करने हैं, ठीक है। फ़ी अमानिल्लाह।